न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी। आज इनके हवाले से बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी खबर यह है कि हर गुजरते वक्त के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरून काडर में इख्लाफात बढ़ते नज़र आ रहे हैं। ये इख्लाफात तब जो है मज़ीद संगीन हो गए, मज़ीद बढ़ गए जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने मुबैना तौर पर आगा रूहुल्लाह के बारे में जो टिप्पणी की तो उस पर जो है बवाल उठता नज़र आया। और उसके बाद अब जो है एहतजाजी मुजाहरे भी जो आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी के सपोर्टर्स है उनकी जानिब से किया जा रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी को घेरने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हालांकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने बाद में अपने बयान से यू टर्न लिया और कहा कि उनका जो रेफरेंस था वो आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी के जानिब से नहीं था बल्कि जो बीजेपी के कैंडिडेट है उनको उन्होंने मुखातिब किया था। और उस सिलसिले में उन्होंने कहा था कि वो सिवाय अपने कैंडिडेट के किसी और आगा को नहीं जानते हैं। हालांकि जिस तरह से अब क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जो आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी के सपोर्टर्स हैं वो लगातार डिप्टी सीएम के ख़िलाफ़ नाराबाजी करते नज़र आ रहे हैं। और हमने देखा कि गुज़श्ता वक्त में जो एहतजाजी मुजाहरे हैं वो भी कहीं कहीं पर देखने को मिले। और इसका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की इलेक्शन की कैंपेन है तो उस पर क्या असर पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो काडर है उनका लगातार ये कहना है कि उनके जो दरमियान या फिर आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी के दरमियान जो भी इख्लाफात थे, चाहे नज़रियाती इख्लाफ था या किसी और चीज़ को लेकर था, उसको ख़त्म करने की हर कोशिश की गई है। और अब जल्द ही आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जो है इंतखाबी तशहीर में जुड़ जाएंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो बडगाम बाईपोल्स में उठे हैं तो उनकी कैंपेनिंग के लिए आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी भी जो है मैदान में आएंगे। लेकिन दूसरी जानिब लगातार आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी के जो बयानात आ रहे हैं या उनकी ऑफिस की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं तो उससे लगातार ये संकेत मिल रहा है कि आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जो है वो अभी भी इस कैंपेनिंग से या इंतखाबी तशहीर से किनारा कशी अख्तियार कर रहे हैं। और उनका अभी तक इस हवाले से कोई मूड नहीं बना है कि वो इस इंतखाबी तशहीर का हिस्सा बनेंगे। और दूसरी जानिब जिस तरह से कल से असम्बली सेशन जो है वो शुरू होने वाला है और जुम्मे के रोज़ जो है राज्यसभा इंतखाबात भी अमल में लाए जाने हैं। तो इस सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज शाम जो है तमाम लेजिस्लेटर्स की एक मीटिंग जो है वो बुलाई है जिसमें स्ट्रैटजी चाकआउट की जाएगी। जो असम्बली सेशन कल से यहाँ पे शुरू होगा जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली श्रीनगर में, तो उस पर भी जो है तबादला ख्याल होगा। और साथ ही साथ जिस तरह से अब राज्यसभा पोल्स है तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट बटोरने और जो MLAs है दीगर पार्टियों के उनको आमादा करने के लिए कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार के हक़ में ही वोट जो है वो दे दे, तो इस पर जो है शाम को एक अहम मीटिंग होगी। और गौरतलब बात यह है कि इस मीटिंग में जो कांग्रेस के MLAs हैं उनको भी मदऊ किया गया है। लेकिन उससे कबल अब कांग्रेस जो है एक CLP यानी कि कांग्रेस लेजिस्लेटर्स पार्टी मीट जो है वो शाम को बुलाएगी लगभग 4 बजे के करीब कांग्रेस भवन में। तो वहाँ पर ये जो है इस बात पर तबादला ख्याल होगा कि क्या जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मदऊ किया गया है कांग्रेस को, तो क्या कांग्रेस ये लेजिस्लेटर्स जो है वो इस मीटिंग में हिस्सा बनेंगे या नहीं। और उस पर जो है तबादला ख्याल होगा। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप जो है कांग्रेस की तो उसको भी इस सवाल से आगाह किया जाएगा। और उसके बाद ही ये फ़ैसला लिया जाएगा कि जो शाम को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लेजिस्लेटर्स मीट बुलाई है क्या कांग्रेस उसमें शिरकत करेगी या नहीं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है सियासी हरारत बढ़ रही है यहाँ पे। और जिस तरह से जो बडगाम बाईपोल्स या फिर नागरोटा बाईपोल्स की अगर हम बात करेंगे तो सियासी सरगर्मियाँ जो है काफ़ी अरूज पे दिख रही है इन दोनों एरियाज़ में। और ख़ास तौर पर बडगाम में जिस तरह से आमने सामने अब कुछ उम्मीदवार है तो ऐसे में जो उम्मीदवारान के सपोर्टर्स है तो उनकी तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन यानी कि चुनावी तशहीर जो है वो मुनक़द की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटरान को राग़िब किया जाए। और दूसरी जानिब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कल से असम्बली सेशन भी शुरू होने वाला है और तमाम तर जो नज़रें हैं अब इसी सेशन पर मरकूज़ है। हालांकि कल जो है ऑबिचुअरी रेफरेंस के साथ जो असम्बली सेशन है उसका आगाज़ होगा और 31 अक्टूबर तक ये असम्बली सेशन जो है वो जारी रहेगा। और साथ ही साथ जिस तरह से राज्यसभा बाईपोल्स जो है वो जुम्मे के रोज़ जो है उनका इनेकाद अमल में लाया जाएगा। और उस हवाले से भी सियासी सरगर्मियाँ जो है काफ़ी तौल पकड़ती नज़र आ रही है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 18 JKLH और हमें दीजिए इजाज़त।